एक ऐसी विधानसभा जो लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही थी, लेकिन 22 में अखिलेश यादव ने यहां पर लोधी दांव खेला और पीडीए के इस चक्रव्यूह में बीजेपी ऐसी फंसी कि ज्यादा वोट मिलने के बाद भी वो चुनाव हार गई। क्या 27 में ये कहानी रिपीट होगी? आज हम बात करेंगे यूपी किस्का में उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सदर विधानसभा की। फतेहपुर सदर कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा और कभी बीजेपी के खाते में, लेकिन अगर आप देखेंगे 2022 से लेकर 2002 तक तो ये सपा और बीजेपी के बीच ही बनी हुई एक सीट नजर आती है। 2022 में यहां से चंद्र प्रकाश लोधी सपा से जीतते हैं, 2017 में विक्रम सिंह बीजेपी से जीतते हैं, तो 2024 के उपचुनाव में पहली बार विधायक बनते हैं। 2012 में सैयद कासिम हसन सपा से यहाँ चुनाव जीतते हैं, 2007 में राधेश्याम गुप्ता बीजेपी से जीतते हैं और 2002 में आनंद प्रकाश लोधी बसपा से चुनाव जीतते हैं। दरअसल ये सीट बीजेपी लगातार जीत रही थी 2014 के बाद से। 22 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लोधी समुदाय के प्रेम प्रकाश लोधी को टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। उनका दावा यह है कि उन्होंने इस बार जनता के बीच रहकर खूब सारा काम किया है। लेकर 2022 से बराबर क्षेत्र में ही रहे और क्षेत्र के तमाम समस्याओं के प्रति हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। चाहे वो मैंने लगभग 200 के आसपास सीसी रोडें बनवाई हैं विभिन्न गांवों में, करीब 200-250 गांव तृप्त हुए हैं, इससे बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है। मंदिरों का हमने जीर्णोद्धार कराया है। और रही बात जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर लाइन का सिस्टम रहा हो, जब मैं चेयरमैन था तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस समय सरकार हमारी न होने के कारण वो योजना रही धरी की धरी रह गई। इस बार भी ये सड़क सीवर लाइन की जो योजना है, इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे सांसद जी ने बहुत मेहनत की और बराबर सदन में हम लोग रखते रहे इस बात को। आज वो कुछ कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसके लिए हम अपने जनमानस को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी संघर्ष में हमारा साथ दिया। वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक और पिछली बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंह का कहना है कि पिछली बार की गलतियों से हम सीखेंगे और जनता भी ये बात समझ रही है कि उनके न रहते हुए विकास कार्य रुक गए हैं। पुरानी गलतियों को फिर से न करने की रणनीति तो सबसे प्रथम रहेगी और प्रयास ये रहेगा कि जो गांवों में हम लोग पहुंच सकें, जो कार्य फतेहपुर में नहीं हो पाए, जिनसे फतेहपुर 5 वर्ष वंचित रह गया, उनके विषय में लोगों को चर्चा की जाए कि ये सब विकास से हम अगर वंचित होते हैं तो बहुत समय के लिए फतेहपुर पिछड़ता जा रहा है और इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से निकालने का जो मेरा अपना सपना है वो मेरे किसी न किसी मेरे मतलब हमारे प्रयासों को भोथरा करता है अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो निश्चित है जनता समझती है, समझदार है। सबको ऐसा लगता भी है कि पिछले बार जब मैं हारा तो ऐसा कहा जाता है कि 500,000 घरों में भोजन नहीं बना, बहुत से लोग दुखी हुए, तो ये प्यार ही है। दरअसल जिस बात की शुरुआत हमने की कि आखिर बीजेपी से ये सीट छीनी कैसे गई, उसके पीछे यहाँ के समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात पीडीए की है, बात बीजेपी के ओबीसी वोट की है। दरअसल इस सीट पर एक मिक्स आबादी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या लोधी समुदाय की जो लगभग 34,000 है, मुस्लिम 32,000 है, वैश्य 20,000 है, काया 17,000 है, ब्राह्मण 17,000 है, जाटव 17,000 है, क्षत्रिय 16,000 करीब हैं, कुशवाहा करीब 16,000 है, पाल भी करीब 16,000 है, पासी 14,000 है, यादव 13,000 है, कुर्मी 8,000 है, धोबी 8,000 है। कुल मिलाकर अगर जातियों का समीकरण अगर यहाँ पर फिट बैठ जाए, यानी कि पीडीए जिसके साथ चला जाएगा वो यहाँ पर चुनाव जीतता नजर आता है। क्या 27 में ऐसा होगा? ये जानने के लिए हमने बात की यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से। मौजूदा स्थितियां यह है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही रहेगी और क्योंकि मौजूदा विधायक भी समाजवादी पार्टी से है और भाजपा ने अच्छी टक्कर दी थी, तो जो हालात बन रहे हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि अगर भाजपा ने प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता दिखाई और समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्तर पूर्ववत मजबूत रखा तो ये लगभग बराबर टक्कर रहेगी, लेकिन फिर भी स्थिति अगर एनालिसिस की हो तो भाजपा भारी रहेगी। फतेहपुर जिले की सदर विधानसभा का नेट टू नेट चुनाव है। रनिंग सीट पे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक है। दूसरी तरफ पिछले
2022 की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम अंतराल से यहाँ पर चुनाव हारी थी। अब जो मौजूदा समय में है वो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के बीच में जो सिटिंग विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो पब्लिक से दूर है। पब्लिक का अपना सोचना होता है, भले ही आपकी सरकार ना हो, लेकिन पब्लिक का ये सोचना होता है कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने वोट दिया है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के, स्थानीय समस्याओं को लेकर के, जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के वो सड़क से लेकर विधानसभा तक दिखे, लेकिन यहाँ ऐसा दिखा नहीं। ये मेरा अपना अनुमान है कि जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं समाजवादी पार्टी की, उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि टिकट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट देती है तो मामला बहुत कांटे का होगा। समाजवादी पार्टी क्या अपने कैंडिडेट का टिकट बदलेगी, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर करने की कोशिश करेगी, ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है उसमें ऐसा लगता है कि फतेहपुर की सीट पर भारी लड़ाई होने वाली है। आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप फतेहपुर की सीट की जानकारी रखते हैं तो आप जरूर इसके अंदर आप ये जानकारी दें। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी रितेश ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।